हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। निफ्टी बैंक का चार्ट है। हमें पता है कि मार्केट ईएमए के नीचे एक गैप बार बनाता है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एमटीआर के लिए ट्राई होता है पर एमटीआर नहीं आता है, फिर और एक लेग आता है, यहाँ पे एक वेज बनता है, डबल टॉप बनता है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है। तो आज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मान लीजिए इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट फेल होता है और नीचे आने लगता है, तो ये हो सकता है कि मार्केट फिर से BA10 में जाए और मार्केट ये लो टेस्ट करें या ये जो कल का क्लोज है वो टेस्ट करें। पर अगर हमें मार्केट अगर नीचे एक्सलेट करता है तो, या फिर यहाँ पे कोई डिसेंट बियर बार बनता है, तब हम ये सोच सकते हैं। पर आज मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो बार बहुत बड़ा है, इतना बार मार्केट को काफ़ी है ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। अब ये हो सकता है कि मार्केट या तो बुल ट्रेंड में जाए या फिर मार्केट साइडवेज जाए। क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली बाय करना चाहिए? तो इसके ऊपर वीक हैं, तो अगर आप कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर स्टॉप लॉस मान लीजिए एसएल ऑर्डर लगाते हो और अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर हमारे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय कर रहे हो, देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ तो ऑप्शन के चार्ट पे मार्केट इसके ऊपर एक्सीलेट कर रहा है। अब हम 47,600 का सी देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो और आपका जो स्टॉप लॉस है वो एटलीस्ट ये जितना भी बार की बॉडी है उसके हाफ आप यूज़ कर रहे हो। तो स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का हो रहा है, उसी के हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी। फॉलोअप देखना है, अगर बैड फॉलोअप है, मान लीजिए आपको अगर हायर प्रोबेबिलिटी पाई चाहिए, आप ऐसा चाहते हो कि अनलेस 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल पार्स बने या फिर कोई पुल बैक आए उसके बाद फिर आप बाय करने के लिए सोचते हो। आई यूजुअली बाय द पुल बैक। तो अगर यहाँ पे 2 बियर बार्स हैं फिर आपको बाय नहीं करना है, यहाँ पे बुल बार हैं, अब आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे कहीं पे सेल ऑर्डर लगाओ, आप यहाँ पे भी इमीडिएटली बाय कर सकते हो क्योंकि पुल बैक वीक है, उसके बाद फिर एक डिसेंट पुल बार है। तो ये हो सकता है कि अब मार्केट में और एक लेग आए, ये हमारे लिए बेस्ट बेट हो सकता है। पर बेस्ट बेट हो सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करेगा। तो अगर इसके बाद मार्केट ऊपर मोमेंटम देता है हमारे डायरेक्शन में और फिर अगर नीचे आने लगता है 2/3 रिट्रेसमेंट अगर होता है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो आप उस केस में भी एग्जिट कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो ये बार क्लोज होने तक, और ये बार जैसे क्लोज होता है तब आप एग्जिट कर सकते हो। अब हुआ क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना है, तो जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के ही चांसेस हैं, पर वो डीप पुल बैक हो सकता है। अब इसे ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेल किया, यहाँ पे आपने बाय किया और यहाँ पे आपने अगर एग्जिट भी नहीं किया, आप इमीडिएटली विथ लॉस एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, ऑप्शन में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होती है, तो बहुत डीप पुल बैक हो सकता है। तो ऑप्शन में या आपके कॉल में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो सकती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही रहेगा कि जैसे बार क्लोज होता है हम इमीडिएटली एग्जिट करें, और अगर हम एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर और एक ऑप्शन ये है कि अगर हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, वीक बन रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे एक डोजी बार बन रहा है, तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तब हम और एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं और यहाँ पे मान लीजिए आपकी अगर कहीं पे एंट्री होती है तो फिर आपको यहाँ पे 15 पॉइंट्स आपका लॉस होता, तो आप ओवरऑल ये ट्रेड फिर प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, तो बेटर ये है आप अनलेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर नहीं है, ऐसी मोमेंटम है अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनता है, तो यहाँ पे बाय करने में भी बहुत रिस्क होती हैं। हमें ये नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि क्या है, ये बार बना है उसके बाद फिर 2 बियर बार्स हैं, बुल्स अभी डिसअपॉइंटेड है, तो अब क्या करेंगे वो, ये जो क्लोज हैं यहाँ पे उनके एसएल ऑर्डर्स होंगे, इसलिए जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है उनके एसएल ऑर्डर्स हिट होंगे। तो अब जो बुल्स ने बाय द क्लोज बुल्स ने यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया है ये स्ट्रॉन्ग बार के बाद, उनको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिला है। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि ये अगर मार्केट नीचे आता है उसके बाद फिर ये हाई टेस्ट होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसलिए हमें नीचे, जैसे मार्केट नीचे आता है तो हमें स्केलिंग नहीं करना है। तो हम यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, फिर यहाँ पे हम
लोअर बाय को प्रॉफिट में निकाल सकते थे, अपर बाय को फिर आप यहाँ पे विथ मिनिमम लॉस आप एग्जिट कर सकते हो। पर बेटर ये है कि ये ट्रेड को आप अवॉइड कर लो, ऐसे ट्रेड हमें मैनेज नहीं करना है, एटलीस्ट ऑप्शन में। अगर स्टॉक है तो अलग बात है, क्योंकि ऑप्शन में आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर मार्केट अगर नीचे आता है तो हो सकता है बहुत स्ट्रांग हमें मोमेंटम मिले। फिर मार्केट यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये बाय के लिए हम सोच सकते हैं, पर ये स्कैल्प हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि 3 बियर बार्स होने के बावजूद आप बॉडीज़ देखिए हैं, इसके नीचे वीक हैं, ये भी स्ट्रांग बियर बार नहीं है। फिर डोजी हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है, यही हो सकता है। तो स्कैल्प के लिए आप ले सकते हो कुछ ही पॉइंट्स के लिए, तो 10-20 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है, यहाँ पे कोई हमारा बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये बाय एक मैंने लिया था। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भले आपको कम ही पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट और 20 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक रीज़नेबल बाय होता। क्यों? 3 बियर बार्स हैं, उसके बावजूद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर EMA के नीचे जैसे लग रहा है ब्रेकआउट फेयर हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट अभी कुछ रैली करके ये हाई फिर से टेस्ट कर सकता है। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये पैटर्न बहुत छोटा पैटर्न है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें हर बार जैसे बुल बार बन रहा है, बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे बुल बार बने, तो यहाँ पे रिस्क हो जाता है। फिर हमारा और एक बाय ये बार के ऊपर बनता है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर हमारे लिए टारगेट क्या होता है, तो EMA टारगेट होता है, तो 2142 यहाँ। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, कोई बाय नहीं बन रहा। फिर क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय ले सकते हैं? जैसे मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, भले यहाँ से बाइंग आई थी, तो ये हो सकता है यहाँ पे बायर्स हो। उससे बेटर ये है कि हम कुछ रैली होने तक वेट करें, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बुल बार्स हैं, कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है और फिर यहाँ से रैली कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा ट्रेड है। क्यों अच्छा ट्रेड है? क्योंकि यहाँ पे तीन कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। यहाँ पे मार्केट EMA तक आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना रहा है, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पे अगर बाय करते तो हमें पता है इसके नीचे अगर मार्केट जाते तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं, तो हमारी यहाँ पे एंट्री होती है, फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। ऐसे कुछ जो ट्रेड्स हैं वो EMA के पास हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, तो ये हम ले सकते हैं एटलीस्ट ये हाई टेस्ट के लिए। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था जो कि हमें इमीडिएटली एग्जिट करना था, फिर यहाँ पे एक बाय था कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो हम सेल भी कर सकते हैं, ये हम स्कैल्प के लिए ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बाय करते हैं, ये हमारे लिए टारगेट होता। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक बाय होता, फिर यहाँ पे एक बाय होता, और फिर यहाँ पे एक बाय होता। तो ऐसे जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6, तो ये 6 रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, तो आज एक्सपायरी थी, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फिर मार्केट रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट जब यहाँ पे आता है, यहाँ से नीचे आने लगता है, तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, हम कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक रीज़नेबल ट्रेड होता। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, EMA के पास आता है, ये भी हमारे लिए एक बाय होता, हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता, तो ये मैंने लिया था। उसके बाद फिर जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है, तब हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, और अगर नेक्स्ट बाय बन रहा है तो ये हम बाय ले सकते हैं। ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं, हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड थे वो 1 2 3 और 4। अब हम और कुछ एडिशनल स्कैल्प देख लेते हैं। देखिए, और एक स्कैल्प ये हो सकता था कि जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तब हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। यहाँ पे वेज बना है, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बियर बार है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ मार्केट रैली करेगा, पर ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये सब हमारे टारगेट्स हैं, हमें नहीं पता मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, तो हमें बाय करना था, तो हमें यहाँ पे बाय करना था, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था। फिर ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। क्या हम इतने माइक्रो चैनल में हैं, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं?
क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, मार्केट लिस्ट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके नीचे रखना होगा। तो मान लीजिए आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा यूज़ कर रहे हो, और जब अगर मार्केट नीचे आता है ऐसे मोमेंटम देखिए यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अलर्ट रहना होगा। अगर मार्केट जैसे कोई रिट्रेसमेंट देता है, फिर आपको अगर मार्केट रैली नहीं कर रहा, साइडवेज जा रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होता। तो आपकी ऑलमोस्ट एंट्री यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स का लॉस होता। पर देखिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो अलग बात है, ईएमए से आता है या फिर साइडवेज जा रहा है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट अभी साइडवेज है, इसलिए हमें यहाँ पे कितने भी बुल बार्स बने, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। वो पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है। देखिए यहाँ पे 3 बुल बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर मार्केट एक्सीलरेट कर रहा है। तो क्या हम ये जो एक्सेलेरेशन है क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी गैप अप हुआ है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, और ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। भले यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, पर उसके बावजूद मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे विक्स बन रहे हैं। तो ये पैटर्न और ये पैटर्न, इसमें ये अलग पैटर्न है, ये पैटर्न को हम ये पैटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और इसमें और एक रीज़न ये है कि आप ये देख सकते हो कि ये जो भी रैली है वो जो प्रीवियस हाइज बने हैं उसके नीचे है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे 3 बुल बार्स बनने के बाद मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ये जो प्रीवियस हाई था हमारे लिए, जहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा था, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे अभी मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, तो अगर रेजिस्टेंस के पास है तो मार्केट यहाँ से कभी भी नीचे आ सकता है। तो ये जो माइनर ऑब्जर्वेशंस है ये बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको पैटर्न में डिफरेंस पता चले। ऐसा ना हो कि आप हर पैटर्न को एक ही नज़रिए से देखो कि माइक्रो चैनल है तो जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आएगा, ऐसा नहीं है। हमें विद कॉन्टेक्स्ट देखना है, और इसी के कारण अगर मार्केट नीचे भी आता है तब भी हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तब अगर ऐसा पैटर्न बनता है तब आप सोच सकते हो। साइडवेज मार्केट में हमें नहीं सोचना है। फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं, फिर जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ऐसे बार्स बना रहा है, तब हमें एग्जिट करना है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बार है, तो बेटर ये है हम यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने तक वेट करें, इमीडिएटली यहाँ पे हम बाय नहीं लेना है। तो हम नेक्स्ट फिर ये जो डोजी बार बनता है तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने बताया टारगेट्स हमारे लिए बहुत कम है, तो यहाँ पे आप कहीं पे बाय करते तो आपको जैसे ये मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लगता, यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स ही मिलते हैं। पर ये रीज़नेबल ट्रेड होता ये बार के ऊपर, ये बार क्लोज होने के बाद। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको बाय करने के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बॉडी को ऑलमोस्ट टेक ओवर कर चुका है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख रही है, दैट बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आएगा फिर फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पी ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे साइडवेज गया था, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से? अब नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भले यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, पर इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 ही बार हैं और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुअली बाइंग प्रेशर बन रहा है और बाय द क्लोज रैली बन रही है। इसलिए हमें यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट अगर यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, वो हो सकता है, पर उसके लिए हमें सेल नहीं लेना है। यहाँ पे हमें बाय लिया है तो हमें वेट करना है, क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल आता है, क्या आता है तो हमें एग्जिट करना है। हमें सेल करने के लिए अभी यहाँ पे कहीं पे नहीं सोचना है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। और अगर इतने बड़े बार्स बन रहे हैं तो हमें यहाँ पे कहीं पे फिर बाय नहीं करना है, वो बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। जब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय करना भी रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे सेल नहीं है, यहाँ पे सेल नहीं है, फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बियर बार बन चुका है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे एक्सेलेरेट करे, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन था, हमें यहाँ पे बाय करना था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, गैप अप हमें पता है, यहाँ से अगर मार्केट एक्सेलेरेट नहीं कर रहा तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमारा सेल यहाँ पे हो सकता है। ऐसे अगर बार्स बन रहे डिसअपॉइंटमेंट है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा, तो ये हमारे लिए स्कैल्प ट्रेड होता। फिर यहाँ पे क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? मार्केट ऑलमोस्ट 3 बार ट्राई कर चुका है,
तो यहाँ पे अगर 3 बुल बार्स है तो हो सकता है और एक लेगा है कोई, पर ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज में हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है मार्केट क्या करता है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, मार्केट अगर एक्सेलेरेट नहीं कर रहा, तो ये जो हमारा लो है, हमारे ये टारगेट्स हैं, हमें यहाँ से अगर मार्केट कुछ पॉइंट्स एक्सेलेरेट करे तो हम एग्जिट कर सकते हैं। पर ऐसे ट्रेड्स आई यूजुअली अवॉइड। तो हम जो अगर एक ट्रेड लेना होता तो मैं ये ट्रेड लेता। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे एक बाय ले सकते हैं, एटलीस्ट EMA हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर और कोई बाय या कोई सेल नहीं बन रहा। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट में हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। 22,550 ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती 143 को, तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 20 पॉइंट्स ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे लिए देखिए यही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जब मार्केट साइडवेज है, अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, तो बहुत समय तक मार्केट साइडवेज जाता है। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, और ये जब साइडवेज मार्केट जा रहा है यहाँ पे कहीं पे आपको ब्रेक इवन में एग्जिट करना होगा। इसलिए बेटर ये है कि ऐसे ट्रेड्स को हम अवॉइड कर लें। फिर नेक्स्ट हमारे लिए जो कॉल बनता वो 22,400 का कॉल बनता, तो हम यहाँ पे एक कॉल लेते हैं और हमारे लिए EMA टारगेट होता। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। फिर यहाँ पे भी क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर ये प्राइस एक्शन देखें तो बियर बार बुल बार ये हमारे यहाँ से बाइंग आए थे, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, ये एक था, यहाँ पे ये मैं नहीं लेता। फिर नेक्स्ट ये हम ले सकते थे, और फिर यहाँ पे जिससे डबल बॉटम बन रहा है ये हम ले सकते थे स्कैल्प के लिए। हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।